हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम मित्र योजना के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हमारे देश में जो 7 राज्य हैं जिनको चुना गया है वहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क को बनाया जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये टेक्सटाइल पार्क्स होते क्या हैं, ये पीएम मित्र योजना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये पीएम मित्र का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये योजना हमारे देश के अंदर जो कपड़ा उद्योग है उसके लिए लाई गई है और इसी योजना के तहत देश के 7 राज्य जिसमें कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। यहाँ पे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क को बनाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत सरकार करेगी क्या क्या, उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि टेक्सटाइल पार्क्स होते क्या हैं। बेसिकली देखिए अभी क्या है, अभी हमारे देश में जो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिखरा हुआ है। कहीं पे कटाई का काम होता है तो कहीं दूसरे जगह बुनाई का काम होता है, कहीं पे डाइंग का काम होता है, कहीं पे प्रिंटिंग का काम होता है। तो ये जो टेक्सटाइल पार्क हैं वो क्या करता है, वो ये जो पूरा चेन है उसको एक जगह पे ला करके रख देता है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आप यहाँ पे इस इमेज में भी देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो अलग अलग काम है वो एक ही जगह पे हो रहा है। तो बेसिकली यही टेक्सटाइल पार्क होता है। अब हम बात करते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना को 5F के ऊपर चलाया जाएगा। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। अभी भी अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, खेत से रेसे लाए जाते हैं, रेसे को फैक्ट्री में भेजा जाता है, फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पीएम मित्र योजना के तहत ये जो पूरा प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाएगी भारत सरकार और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बनाएगी। एक्सपोर्ट के मामले में भारत को एक ग्लोबल हब बनाएगी। साथ ही में इसी योजना के तहत भारत ग्लोबल लेवल पे एक कंपटीशन दे पाएगा और जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे ये जो 7 जगहों को चुना गया है, मतलब हर एक राज्य में एक जगह को चुना गया है। तो किस आधार पर ये जगह को चुना गया है, तो भारत सरकार ने इसका मूल्यांकन बहुत ही सोच समझ करके किया है। जो कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि उस जगह का जो कनेक्टिविटी है वो कैसा है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो कैसा है, वहाँ की जो टेक्सटाइल और इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नीति है राज्य सरकार की वो कैसी है, वहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, वहाँ का जो यूटिलिटी सर्विसेज है जैसे कि पानी की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, तो ये सब कैसी है। इन सब चीज़ों को देख करके इन साइट को चुना गया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये योजना पूरा चलेगा। तो इस योजना को चलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और इस योजना को चलाने के लिए हर एक पार्क के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार किया जाएगा। ये और कुछ भी नहीं, एक बॉडी होगा जो पार्क को देखेगा, पार्क का पूरा कामकाज इसके द्वारा ही कराया जाएगा। अब यहाँ पे हर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को उस पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही में 300 करोड़ रुपए कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट के भी रूप में दिए जाएंगे। ये क्या होता है, तो ये बेसिकली जो नए नए इन्वेस्टर आएंगे वहाँ पे तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा इसी 300 करोड़ रुपए में से, ताकि वो उनको इंसेंटिव मिले तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा अभी जो भारत सरकार की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अलग अलग योजना है उसका भी लाभ वहाँ पे जो इन्वेस्टर अपनी यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे उनको मिलेगा। जो मास्टर डेवलपर होगा जो पार्क को पूरा बनाएगा तो उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा भारत सरकार का अलग अलग योजना के तहत। उसके अलावा हम बात करते हैं कि राज्य सरकार क्या क्या करेगी। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार यहाँ पे कम से कम 1000 एकड़ की भूमि प्रदान करेगी जहाँ पे उस पार्क को बनाया जाएगा। इसके अलावा जो भी सर्विसेज होती हैं जैसे कि पावर सप्लाई हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, वाटर डिस्पोजल सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीज़ें राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी। साथ ही में राज्य सरकार एक ऐसा सिस्टम भी प्रोवाइड कराएगी जहाँ पे जो टेक्सटाइल पॉलिसी वगैरह है राज्य सरकार के अंदर उसका पूरा लाभ मिल सके, वहाँ पे जो इन्वेस्टर यूनिट अपना एस्टैब्लिश करेगा उनको।
सबसे अच्छी खासियत ये होती है इन पार्कों की कि यहाँ पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटी मौजूद होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी को यहाँ पे जाकर के अपना यूनिट बैठाना है तो उसको बिल्डिंग वहाँ पे जाकर के नहीं बनाना होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लेना होगा, पानी कनेक्शन नहीं लेना होगा। ये सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद होगी, उसको बस वहाँ पे जाना होगा और जो काम है वो शुरू करना होगा। तो यही होता है प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पीएम मित्र पार्क हैं वो एक यूनिक मॉडल रिप्रेजेंट करता है देश के सामने केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, कि ये दोनों जब मिलकर के काम कर रहे हैं तो निवेश बढ़ रहा है, उसके बाद इनोवेशन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और जो हमारा अल्टीमेट एम है कि भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के मामले में एक ग्लोबल हब बनाना, तो वो पूरा हो पाएगा। कहा जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और तकरीबन 20 लाख नौकरियां जो हैं वो यहाँ पे जनरेट होंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।